नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो गाइस ये स्प्लेंडर प्लस का हेड है और यदि आप कई बार जो है आम आदमी से घर पे खोल लेता है और घर पे ही फिटिंग करना चाहता है तो उसके पास स्पेशल टूल नहीं होता। तो मैं आज आपको जो है इसको बिना टूल के कैसे फिटिंग कर सकते हैं वो आपको दिखाऊंगा। यदि आपके पास स्पेशल टूल हेड का नहीं है तो कैसे फिटिंग होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाल सील से। ये इसकी वाल सील है, आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल वाल सील है इसकी। इसका जो MRP है वो 17 है। ठीक है, आप इसको पहले ओपन कर लीजिए। आप कुछ भाई पूछ रहे थे भाई इसकी ओरिजिनल की पहचान कैसे होती है, तो यहाँ पर मैं वाल सील की आपको एक पहचान ही बता दूँ। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो वाल सील है ओरिजिनल, इसके अंदर आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर HTA लिखा आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान से देखने पर आपको मिलेगा, मैंने जूम किया है। तो ये ओरिजिनल की पहचान होती है, ये अंदर होता है इसके लिखा हुआ। कभी आप बाहर देखें तो इस तरह से जो है इसकी आप पहचान कर सकते हैं वाल सील की। इसके अंदर HTA लिखा होता है। ठीक है, और अब फिटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले इंजन ऑयल जो है, थोड़ा इंजन ऑयल लगाइए आप इसका। ठीक है, इंजन ऑयल लगाने के बाद दोनों सील का इस तरह थोड़ा सा इंजन ऑयल लगाने के बाद जो है अब इसको फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप हेड को लीजिए और यहाँ पर जो है इस सील को आपको रखना है और ऊपर से प्रेस करना है। इस तरह से रखें। ठीक है, और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करें, बिल्कुल सीधी प्रेस करें और ये फिट हो जाएगी। ऐसे ही आप जो दूसरी सील है दूसरे हिस्से में उसको भी ऐसे ही लगाइए। तो गाइस दोनों वाल सील फिट होने के बाद अब हमने हेड को यहाँ पर जो वाल है उसको ग्राइंडिंग कर दिया है। ग्राइंडिंग करने के बाद जो है आपको ये जो पहले हम बड़ा वाल आपको फिटिंग करके दिखाते हैं जो इनलेट साइड का है, उस पर थोड़ा सा आप इंजन ऑयल लगाइए ऐसे। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जो वाल सील है उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, लगाने के बाद इसको यहाँ पर ये बड़े वाला वाल लगेगा, इनलेट वाल, इस साइड में जिस साइड से पेट्रोल जाता है। ठीक है, और जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड में आपको ऐसे ही छोटे वाला वाल लेना है जो एग्जॉस्ट वाल होता है, और उसको जो है इस तरह से एग्जॉस्ट साइड में जहाँ पर साइलेंसर लगता है उस साइड में डाल दीजिए। ठीक है, दोनों वाल डल गए। अब डलने के बाद जो है हमें इनको लॉक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो वासल दे हैं, यहाँ पर वही वासल है, ये वासल आपको दोनों साइड में लगानी है। इस तरह से इसको ऊपर से रख दें, एक इस साइड में और एक जो वाशर है वो दूसरी साइड में। इस तरह से दोनों साइड में ये वाशर रख दें। अब हमें इसको लॉक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना, हमें यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो छोटा स्प्रिंग लेना है, वो यहाँ पे डालना है, और उसके बाद जो है जो बड़ा स्प्रिंग है उसको लेना है, और उसके बाद जो एक कैप है उसको लेना है, और यहाँ पर जो ये टुकड़ी है ये इस तरह से देख लें, ये छोटे वाला हिस्सा नीचे रहेगा, ये छोटे वाला ऊपर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको लगाना है, और जो दूसरा टुकड़ा है वो भी इस तरह से लें। ठीक है, और अब जो है हमें इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए पहले हम इनलेट वाल को लॉक करके दिखाते हैं आपको बिना टूल के। तो यहाँ पर जो है जो वाल है, पहले हम बड़ा आपको इनलेट वाल को फिटिंग करके दिखाते हैं। इसको जो आपको उंगलियों से दबा के रखना है, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको दबा के रखें, और अब आपको जो ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, इसको इसके ऊपर लगाएं। इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा दिया है, और अब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के एक पाने की। ठीक है, 10 और 11। यदि आपके पास न्यू मॉडल है, जैसे कि ये न्यू मॉडल है, ठीक है, इसमें जो बैरिंग डले हैं वो बैरिंग वाले, सॉरी, जो इसमें रॉकर डले हैं वो बैरिंग वाले डले हैं, और यदि ये जो रॉकर है वो बिना बैरिंग के होते तब तो आपको जो 11 वाली साइड है उसका इस्तेमाल करना था, लेकिन अब हम इस्तेमाल करेंगे 10 वाली साइड का, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा जो यहाँ से पाना जाता है वो कम हो जाता है। इस हिस्से के कारण जो है अब हमें यहाँ 10 mm का यूज करना है।
तो यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जब भी आप इस स्पैनर का इस्तेमाल करें तो इस तरह के स्पैनर का इस्तेमाल करें। ये तो थोड़ा लंबा है, इसका इस्तेमाल ना करें, जो जितना छोटा हो सके उसका इस्तेमाल करें। देखिए ये छोटा है और ये काफ़ी लंबा है, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको फिटिंग दिखाता हूँ। देखिए अब आपको फिटिंग कैसे करना है, यहाँ पर आप कहीं से सपोर्ट दे लें, जैसे मैं अपने पैर के अंगूठे के साथ तो थोड़े से सपोर्ट देता हूँ ताकि ये हिले ना, और नीचे आपने उंगली लगा दी वाल के, ठीक है, ताकि वो नीचे ना जाए। और यहाँ से स्पैनर लेना है आपको, स्पैनर को जो है अंदर डालना है यहाँ से थोड़ा तिरछा करके, ठीक है, इस तरह से, और इसको थोड़ा नीचे दबाएं ताकि जो स्पैनर है वो इसके ऊपर जा सके। देखिए इस तरह से जो है ये ऊपर जा लिया है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे पुश करें प्यार से, और ये इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा जूम कर पाई तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी लॉक नहीं लगा है। अब आपको जो है यहाँ से जो है इसको थोड़ा ऊपर उठाना है इस तरह से, ठीक है। स्पैनर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो जो स्प्रिंग है वो नीचे दबेगा और ये लॉक हो जाएगी। देखिए ये 1 सेकंड के अंदर लॉक हो जाएगी। जैसे हम इसको दबाएंगे और आप देख सकते हैं हमारा जो वाल है वो लॉक हो चुका है, देख सकते हैं लॉक लग गया, ठीक है। अब जो ये स्प्रिंग है ये बाहर नहीं निकलेगा और इनलेट वाल जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ठीक है। हमने जो है इनलेट वाल को फिटिंग कर लिया। अब एग्जॉस्ट वाल को भी मैं आपको ऐसे ही 5 सेकंड के अंदर ही फिटिंग करके दिखाता हूँ। आपको बड़ा स्प्रिंग लेना है, उसके बाद छोटा स्प्रिंग, उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर दोनों टुकड़े रखिए इस तरह से और इस तरह से। और अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ इसको, यहाँ से स्पैनर लीजिए और इसके अंदर डालिए, ऐसे आगे की तरफ धक्का दीजिए और इसको आपको जो है सिर्फ नीचे दबाना है। नीचे दबाएंगे, इसके ऊपर उंगली रख के रखें अंगूठा, ताकि जो टुकड़ी है वो बाहर न निकल सके, ठीक है। और इस तरह से जो देखिए हमने इसको फिटिंग कर दिया है। इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों की फिटिंग जो है हमने देखिए कितनी जल्दी कर दी है, ठीक है। यदि आप टूल आपके पास नहीं है तो तभी मैंने ये ट्रिक बताया कि ताकि आप इसको इस तरह से फिटिंग कर सकें, ठीक है। अब मैं आपको हेड का जो बाकी प्रोसेस है उसको भी पूरी करके दिखाता हूँ। कभी कुछ भाई बोलें कि भाई आपने आगे तो दिखाया नहीं, आपने सिर्फ वाल को फिटिंग किया है, ठीक है। अब कुछ भाई पिछली वीडियो में बोल रहे थे कि आपने इसके लीकेज चेक करना नहीं बताया, ठीक है। वो मैं आपको लीकेज चेक करना बताता हूँ, कैसे लीकेज चेक करेंगे आप इसकी। तो गाइस जब लीकेज चेक करते हैं, लीकेज जो है आपको पहले चेक करनी है रोकर वगैरह डालने से पहले, ठीक है। उसके बाद तो फिर आपको दोबारा खोलना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे आप वाल को चेक कीजिए, यहाँ पर बिल्कुल ये ड्राई है, सूखा पड़ा है दोनों वाल, ठीक है। तो आपको एक एक करके दिखाता हूँ। आपने एक जो है पेट्रोल लेना है और पेट्रोल जो है इसके अंदर डालना है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा पेट्रोल इसके अंदर डाल दें और यहाँ से चेक करें पेट्रोल लीकेज तो नहीं हो रहा। इसको इस तरह से उठा के रखें, ठीक है, इस तरह से, ताकि पेट्रोल नीचे रहे। और इसको आप चेक करें यहाँ पे लीकेज तो नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई पेट्रोल लीकेज नहीं है। ऐसे ही आपने जो इधर का पेट्रोल है उसको निकाल देना है और जो दूसरी साइड है उसमें जो है पेट्रोल डालना है इस तरह से एग्जॉस्ट साइड में। तो हमने इस साइड में डाल दिया और हमें पता लग जाए, देखिए बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इसकी फिटिंग, ठीक है। अब फिटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिटिंग करना की बड़ी आसान है। तो गाइस सबसे पहले जो है आपको जो केम है वो केम लेनी है और इसके अंदर डाल देनी है। केम को चेक कर लें कहीं कटी ना हो, और बैरिंग वगैरह भी चेक कर लें कोई टूटा वगैरह ना हो, ठीक है। और फिर आप इसको इस तरह से अंदर डाल दीजिए, ठीक है। ये अंदर डल चुकी है। और अब हेड को ऐसे घुमाइए और उसके बाद जो है आपने एक रॉकर लेना है और रॉकर को जो है इसको न्यूट्रल रखिए और यहाँ से जो है आपको रॉकर को आगे डालना है। डालने के बाद एक पिन लीजिए और पिन के अंदर यहाँ पे चूड़ी होती है एक साइड में और एक साइड में प्लेन होती है, ठीक है। जो चूड़ी वाला हिस्सा है आपको उसको जो है बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। यहाँ रखेंगे हम चूड़ी वाला हिस्सा, इस साइड में चूड़ी अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से डाल दीजिए
और अंदर की तरफ जो है इसको पूरी तरह से कर दीजिए। यहाँ से पिन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये अंदर जानी चाहिए, अंदर जा चुकी है, ठीक है। अब ये हिस्सा खाली हो गया। और उसके बाद दूसरा रोकर लीजिए इस तरह से, ठीक है, और उसको भी ऐसे ही डालिए, ऊपर की साइड से डलते हैं ये, इस तरह से डालें। और उसके बाद वैसे ही पिन लें, जो चूड़ी वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखें और इसको आप इस तरह से फिटिंग कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिटिंग कर लिया है, देख सकते हैं। ये एडजस्टर है, इसको ऊपर रखना है, कभी आप उल्टा डाल दें, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने फिटिंग कर दिया। अब उसके बाद जो है हमने इस प्लेट को लगाना है। यहाँ पर भी कुछ भाई गलती कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको पैकिंग लगा के दिखाता हूँ कैसे आपको इस पर पैकिंग लगाना है। तो गाइस ये पैकिंग होता है, यहाँ पे देखिए एक होल जो है नेड़ा होता है और एक थोड़ा यहाँ पे खुला होता है, ठीक है। यदि हम इस पैकिंग को ऐसे डाल दें, ठीक है, लग तो ये तब भी जाएगा, लेकिन क्या होगा, बाइक की जो हेड है वो साउंड करने लगेगा, क्योंकि उसको जो प्रॉपर तरीके से इंजन ऑयल है वो नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है क्योंकि जो पंप होता है इंजन में लगा हुआ, वो पंप जो है यहाँ पर ऑयल भेजता है पहले और यहाँ से हेड के अंदर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये जो नेड़ा हिस्सा है उसको हमें वहाँ पे नहीं लगाना, ये जो खुला हिस्सा है इसको वहाँ पे लगाना है, ठीक है। ऐसी गलती ना कर दें कभी, फिर आप देखेंगे भाई हेड के अंदर से साउंड बंद नहीं हो रही और साउंड करता रहता है, आवाज़ क्यों नहीं बंद हो रही, ठीक है। ये रीज़न होता है उसका। और यहाँ पे चाहे तो आप कोई पेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो उसके बाद जो है हम इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और ये जो 2 बोल्ट हैं 8 mm के, उसको यहाँ से लगा देंगे और उनको टाइट कर देंगे। इस तरह से जो है आप जो इसका हेड है उसको फिटिंग कर सकते हैं। और हमने जो है स्प्लेंडर प्लस न्यू मॉडल का जो हेड है आज आपको फिटिंग करके दिखा दिया है, और वो भी बिना टूल के कैसे आप फिटिंग कर सकते हैं, हमने इसकी मदद से इसको फिटिंग कर दिया है। तो अब इसकी जो टैपट वगैरह की आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है। और हमारा जो हेड है वो फिट हो चुका है। अब हमारे पास जो बाइक है उसमें हम इसको फिटिंग कर लेंगे।